दोस्तों, इसरो हमारे देश की ऐसी सरकारी कंपनी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमेशा हमारे देश भारत को मान और सम्मान दिलवाया है। आज की लेटेस्ट खबर यह है कि इसरो ने एक साथ 7 सिंगापुर के सैटेलाइट्स जो हैं उसको लॉन्च किया है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सिंगापुर टाइज में भी इसका नाम जो है वो बोला जाएगा कि भारत ने हाल ही में सिंगापुर के साथ सैटेलाइट्स को लॉन्च किए। और इतना ही नहीं दोस्तों, फ्यूचर के 2 इंपॉर्टेंट मिशंस जो अभी पाइपलाइन में हैं उसके बारे में भी आपको एक ब्रीफ जो है वो इस डिस्कशन में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज है 30 जुलाई। आज अर्ली मॉर्निंग की बात है जब इसरो ने सक्सेसफुली सैटेलाइट्स लॉन्च किए, सिंगापुर के साथ सैटेलाइट्स लॉन्च किए। और ये इस महीने का इसरो का ये सेकंड लॉन्च है। ये जो सिंगापुरियन सैटेलाइट्स हैं इनको हमने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि पीएसएलवी की मदद से लॉन्च किया है। पीएसएलवी जो है ये इसरो का एक वर्क हॉर्स है, राइट। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिशंस जो हैं वो पीएसएलवी ने लॉन्च किए हैं। और ये वाला जो पीएसएलवी लॉन्च किया गया था तो इसमें कोई ऐसे जो बूस्टर्स होते हैं ना, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे रॉकेट्स लगाए हैं तो इनको कहते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। तो ये एक्स्ट्रा लोड उठाने के लिए बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये वाला जो पीएसएलवी है ये सिंगापुरियन सैटेलाइट्स जो लॉन्च किया है तो ये कोर एलोन कॉन्फ़िगरेशन वाला पीएसएलवी लॉन्च किया है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो सबसे कम लोड वाला जो पीएसएलवी होता है, कम लोड इन द सेंस सबसे लीस्ट लिफ्टिंग पावर जिस पीएसएलवी में होता है वो होता है कोर एलोन कॉन्फ़िगरेशन वाला। फिर अगर आपको और हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करना है तो फिर आप स्ट्रैप ऑन्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। टोटल ये जो फ्लाइट रही ये 25 मिनट्स की फ्लाइट रही। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी पैसेंजर जो था, प्राइमरी जो सैटेलाइट है दैट इज DSSAR रडार इमेजिंग, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इसके साथ दूसरे 6 सैटेलाइट्स जो हैं इनको एक साथ लॉन्च किया गया है, दैट यू ऑलरेडी नो। अब इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं उनका ये कोट है, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि वी हैव ए वेरी परफेक्ट ऑर्बिट एकम्प्लिशमेंट। पीएसएलवी मिशन की भी एक बहुत ही खास बात यह है कि ये अभी जो लॉन्च किया ना, ये 7 सैटेलाइट्स जो आज सुबह हमने लॉन्च किए, तो 1999 से आज तक का टोटल आंकड़ा जो हो चुका है पीएसएलवी का, फॉरेन ओरिजिन सैटेलाइट्स की बात है। हमारे तो बहुत सारे लॉन्च किए हैं हमारे देश के खुद के तो, लेकिन फॉरेन ओरिजिन सैटेलाइट्स की बात करें तो टोटल 431 सैटेलाइट्स हमने पीएसएलवी के माध्यम से लॉन्च किए हैं, राइट। तो दिस इटसेल्फ डेमोन्स्ट्रेट्स कि पीएसएलवी जो है वो हमारा एक बहुत ही रोबस्ट वर्क हॉर्स है। और इसी के साथ साथ यू कैन इमेजिन कि हमारा देश भारत जो है वो कितना फेमस है, ये एक लॉन्च पैड बन चुका है, राइट। कि अगर आपको रीजनेबल रेट में एक परफेक्शन के साथ, प्रिसीजन के साथ अगर आपको अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं तो लुक नो फर्दर, इंडिया जो है वो एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर आपके सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च किया जा सकता है। और चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा एक्सपांड होती ही जा रही हैं। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि भारत ने एक नई कंपनी लॉन्च की। ये हमारी सरकारी कंपनी है, इसका नाम है NSIL, इसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इसका जो मेन रोल है वो यही है कि अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च करना और इसी के साथ साथ हमारे देश के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो स्पेस सेक्टर जो है वो हमारे देश का काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है। और ये NSIL के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं D राधाकृष्णन साहब, उन्होंने कहा कि ये एक सिंगल कस्टमर के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है, भारत के लिए भी हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि सिंगापुर की सरकार जो है इसने ये अपना चौथा लॉन्च भारत से करवाया है। इससे पहले 3 लॉन्च सिंगापुर ने करवाया है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू स्टार्टिंग के टाइम में, मैंने जो आपको बताया ना कि ये टॉपिक जो है वो इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के लिए बहुत ही इंडिया श्रीलंका में बोला नहीं, इंडिया सिंगापुर, राइट। इंडिया सिंगापुर के रिलेशंस के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेस सेक्टर में भारत और सिंगापुर की एक प्रकार की पार्टनरशिप है। इसी के साथ D राधाकृष्णन साहब ने यह भी बताया कि उनकी यही आशा है, भारत की यही आशा है कि फ्यूचर के जो लॉन्चेस है वो भी सिंगापुर जो है वो भारत से ही करवाएगा। अब दोस्तों, ये जो आज हमने लॉन्च किया ना, ये अपने आप में भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि एक ही महीने के अंदर, राइट, भारत ने 2 बड़े लॉन्चेस किए। आज का ये लॉन्च और कुछ दिनों पहले 14 जुलाई 23 को कौन सा मिशन हमने लॉन्च किया,
आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो लेट मी रिमाइंड यू कि कहीं ना कहीं आपका फोकस थोड़ा कम नज़र आ रहा है अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आज से कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 15 दिन पहले की बात है। तो बताइए कि 14 जुलाई को इसरो ने कौन सा मिशन जो है वो लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत सारी बातें जो हैं वो उस मिशन के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो शेयर की थी, ट्वीट किया था उन्होंने। हमने भी इस चीज़ को डिस्कस किया है, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वो मिशन था। तो 2018 में ऐसा हुआ था कि एक महीने के अंदर भारत ने, इसरो ने 2 मिशंस को लॉन्च किया था। एक था LVM-3 GSAT-19, आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। और दूसरा है PSLV HYSIS। तो एक महीने के अंदर 5 साल पहले ऐसा हुआ था। और अब आप देखिए कि जुलाई के महीने में, 2023 के जुलाई में, हमने 2 मिशंस इसरो ने एक ही महीने में लॉन्च किए हैं। ये इट्सेल्फ दिखाता है कि इसरो जो है वो कितना थरो प्लानिंग करके चल रहा है। अब दोस्तों, फ्यूचर के 2 इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में बात करते हैं, अपकमिंग मिशंस, राइट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, इसका नाम है TVD-1 गगनयान। TVD-1 गगनयान, इसको सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एस सोमनाथ साहब जो हैं वो कहते हैं कि TVD-1 विल बी द टेस्ट फ्लाइट ऑफ द गगनयान क्रू मॉडल एंड इज मेंट टू टेस्ट द abort systems, ejection mechanism of the crew module in case of any mid-flight failure or emergency। आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है। आपने देखा होगा फाइटर जेट जो होते हैं उसमें एक इजेक्ट का बटन होता है, इसलिए कि वो आप लीवर होता है, उसको पुल करते हैं तो आपकी पूरी सीट जो है वो इजेक्ट हो जाती है। तो सेम थिंग, जो भी ऐसी जो फ्लाइट होती है, राइट, जिसमें हम इंसानों को भेजते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं, तो उसमें भी ऐसी एक एबोर्ट सिस्टम, एक इजेक्शन सिस्टम जो है वो होनी चाहिए कि इन केस अगर जो फ्लाइट है उसमें कोई इमरजेंसी आ गई, राइट, मिड फ्लाइट फेलियर या फिर इमरजेंसी आई, तो ये जो लोग इसमें बैठे हैं वो अपने आप को बचा सकें। तो ये चीज़ जो है इसका नाम है TVD-1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो फ्यूचर में लॉन्च होगा, सितंबर में लॉन्च होगा। और जब भी ये लॉन्च होगा यू विल ऑब्जर्व कि न्यूज़पेपर में भी इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। हम भी वीडियोस बनाएंगे, ऑफ कोर्स न्यूज़ में भी आपको इसके वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आज से इस चीज़ को याद रखिएगा, TVD-1 जो है ये एक इजेक्शन सिस्टम है गगनयान के लिए, ठीक है। अब सेकंड जो मिशन है दैट इज PSLV-C57 या फिर इसका नाम है आदित्य L1। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीप स्पेस में एक वेंटेज पॉइंट है। वेंटेज पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम सब इसके बारे में, मीन्स हमने सब ने इसको एक्सपेरिमेंट किया, वेंटेज पॉइंट, राइट। जब हम बचपन में खेलते थे तो हम एक ऐसी जगह पर छिप जाते थे जहाँ से हमें बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो दिखते थे, लेकिन बाकी के प्लेयर्स को हम नहीं दिखते थे। तो वो जो पॉइंट है, वो जो एक जगह है, इसको कहते हैं वेंटेज पॉइंट, जहाँ से आपको सारी चीज़ों का एक अच्छा व्यू मिलता है, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इसका वेंटेज पॉइंट। अब ये जो आदित्य L1 या फिर PSLV-C57 जो ये मिशन है, तो ये सूरज को हम स्टडी करना चाहते हैं, राइट। और ये जो वेंटेज पॉइंट है इसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है, इसका नाम है लैग्रेंजियन पॉइंट, राइट। लैग्रेंजियन पॉइंट जो है L1। तो ये L1 जो पॉइंट है ये एक वेंटेज पॉइंट है और ये हमारी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर हमारी पृथ्वी से दूर का एक पॉइंट है। वहाँ पर हम ये आदित्य L1 को लॉन्च करेंगे और वहाँ से बैठे बैठे ये हमें डेटा प्रोवाइड करता रहेगा और हम जो है वो सूरज का जो एटमॉस्फेयर है उसको और अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे। स्पेस वेदर के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी और इसी के साथ साथ जो सन का कोरोना है, इसको कोरोनल हीटिंग कहते हैं, जो कोरोना है और जो हीट होता है, तो कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज़, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना, ये जो फ्लेयर्स निकलती हैं सूरज से। अब ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगी, तो उसकी गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो लेकिन ये सारी चीज़ों को स्टडी करने का जो मिशन है दैट इज़ आदित्य L1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है जो अभी पाइपलाइन में है। तो दोस्तों आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होगी। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। अब मेरे जो दूसरे टॉपिक्स पर लेक्चर्स है ना वो क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं एंड दैट इज़ कि हमारे एक सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास, जिनके पास
1.5 दशक से भी ज़्यादा का अनुभव है साइकोलॉजी की फील्ड में। उन्होंने एक कोर्स बनाया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। अब ये डार्क साइकोलॉजी कोर्स जो है ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। हमें कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हमारे साथ जो कहते हैं ना दिमाग का खेल, माइंड गेम्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हमें ब्रेन वॉश कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचा सके, तो ये एक प्रकार का कवच है। ये डार्क साइकोलॉजी कोर्स जो है वो आपके लिए एक कवच के तौर पर काम करेगा। तो आज ही इसे डाउनलोड कीजिए फ्रॉम स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है व्हेन यू यूज दिस डार्क 40 कूपन। सो दैट्स everything as far as today's discussion is concerned. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all, and always, Jai Hind.